चोट लगने के कितने दिनों बाद आप अपना एसीएल का ऑपरेशन करवा सकते हैं? ये एक डाउट बहुत से हमारे भाई लोगों को होता है, क्योंकि आपको घुटने में चोट लगी, आप गए एमआरआई करवाने के लिए और आपके डॉक्टर ने बोला कि आपको एसीएल का कंप्लीट टीयर हो गया है। अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, बट आप ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कितने दिनों में करवा सकते हैं? ये जो सवाल है, इसका जवाब बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत कन्फ्यूज़न रहती है लोगों में। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें कि ये कंफर्म होगा पहले कि एसीएल सर्जरी करने के पहले घुटना तैयार कब मानते हैं। प्री रिक्विजिट्स फॉर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी जो है वो आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं, स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं। देखिए, हमारे पास एसीएल इंजरीज बहुत ही कॉमनली आजकल आने लग गई हैं और पेशेंट बहुत जागरूक हो गए हैं, तो उनको चोट लगने के कुछ दिनों के अंदर में ही डॉक्टर्स एमआरआई करा लेते हैं और उससे कंफर्म हो जाता है कि आपको कंप्लीट एसीएल टीयर है। तो मैं उन केसेस की बात केवल आज करूंगा जिसमें कि कंप्लीट एसीएल टीयर है और उनको ऑपरेशन ज़रूरी है। जो पार्शियल टीयर है या फिर जिसमें कि केवल स्प्रेन आया है, उसका इलाज तो बिना ऑपरेशन द्वारा संभव है। उसका हमने वीडियो भी पहले बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जिनको ऑपरेशन कराना है उनको कब ऑपरेशन कराना है, किस स्थिति में आपका घुटना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको चोट लगती है ना और आपका एसीएल टीयर जब होता है तो आपके घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन होती है और उसमें कई बार ब्लड भी भरा होता है। बिल्कुल टेंस स्वेलिंग होती है, आपका पैर रख पाना भी संभव नहीं होता है। उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा बोन मैरो एडिमा होती है। बोन मैरो एडिमा मतलब क्या होता है कि जो आपकी हड्डी है ना, उसमें भी चोट लगने से बहुत सूजन होती है, बहुत दर्द होता है, पैर रख पाना भी संभव नहीं होता है। बिल्कुल पैर हल्का सा मुड़ के रहता है, पूरा सीधा भी नहीं होता, मुड़ने की स्थिति में भी नहीं होता, इतना ज़्यादा उसमें दर्द होता है, इतनी अधिक स्वेलिंग होती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे केसेस में यूजली सर्जरी को हम लोग तुरंत करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करने से पहले 3 चीज़ें आपकी ज़रूरी हों। पहला क्या है कि आपका जो नी है वो एंग्री लुकिंग ना हो। एंग्री लुकिंग मतलब क्या हुआ कि वो बहुत गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा सूजन ना हो उसके अंदर, ठीक है। बहुत एंग्री लुकिंग नी में सर्जरी करने से प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है। आपकी रिकवरी भी खराब हो सकती है और आपकी नी में भी स्टिफनेस हो सकता है और बाकी कंपार्टमेंट सिंड्रोम या फिर कोई न्यूरोवैस्कुलर डैमेज होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो एंग्री लुकिंग नी में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करना है। उसको पहले ब्रेस दे के, कुछ दवाइयाँ सूजन की कम करने के लिए दे करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके और आइसिंग करके पहले उसको थोड़ा सा नॉर्मल लुकिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी उसमें सर्जरी होती है। दूसरी जो प्रीरिक्विजिट है वो ये है कि आपका घुटना पूरा सीधा होना चाहिए और पूरा मुड़ना चाहिए फ्रीली। अगर आपका घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है तो उसमें एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करने से और भी प्रॉब्लम होने की संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि सर्जरी के बाद फिर आपको फिजियोथेरेपी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपका पैर बाद में सीधा ही ना हो और आपका घुटना मुड़े भी ना। तो पूरा सीधा ना हो पाना मतलब ये हुआ कि आपकी क्वाड्रिसेप्स जो मसल है ना, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, उसमें कमज़ोरी आ गई है चोट लगने की वजह से। तो उस पर वर्क करना है। पूरा मुड़ना भी जरूरी इसलिए है जिससे कि ऑपरेशन के बाद आपको फिजियोथेरेपी करने में आसानी हो और आपका नी स्टिफनेस की तरफ ना जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी जल्दीबाजी में ऑपरेशन हो जाता है। फिर क्या होता है कि उनका पैर ना सीधा हो रहा है ना मुड़ रहा है और वो बाद में बहुत परेशान है। तो जल्दीबाजी में कोई मतलब नहीं है ऑपरेशन कराने का। तीसरा फिर क्या हुआ कि आपकी क्वाड्रिसेप्स की जो मसल है ना, जो मैंने बताया ना, जो मसल आपकी है वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए पैर आपका। अगर आपका पैर इतना पतला है कि बिल्कुल भी उसमें ताकत ही नहीं है तो भी एसीएल सर्जरी से पहले हम लोग ये बोलते हैं कि पहले अपने घुटने में थोड़ी स्ट्रेंथ लाओ। तो जो आपको तीसरा वाला मैंने बताया है ना, ये आमतौर पे तब होता है जब चोट लगने से थोड़े दिन बीत चुके होते हैं और मरीज केवल प्लास्टर लगा के आराम कर रहा होता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हमारे पास होता है कि पेशेंट को किसी ने प्लास्टर लगा दिया या ब्रेस लगा दिया, उसको फिजियोथेरेपी नहीं एडवाइस किया और पेशेंट हमारे पास 21 दिन बाद में आया कि सर हम तो अभी एमआरआई कराया और हमारा एसीएल टीयर है, या फिर हमने एमआरआई करा लिया था लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी आराम करो, थोड़ी सूजन कम होगी तब करो। बट सूजन कम करने के साथ में एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी नहीं बताएगी। अब पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल मुड़ ही नहीं रहा है और बिल्कुल आपकी जो जंघा की मसल है वो सूख के पतली हो गई है। अब ऐसे स्टेज में भी अगर आपकी एसीएल सर्जरी हमने कर दी तो आपका फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और फिजियोथेरेपी जो रिहैब है वो बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपके पैर में अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, आपका पैर बहुत एंग्री नहीं होना चाहिए और आपका पैर का मूवमेंट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हैं तो ही एसीएल सर्जरी में हम हाथ लगाते हैं।
वरना इसके अलावा अगर हमने जल्दीबाजी में हाथ लगाया तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब एक और सिनेरियो पे आते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो हमारे आए उनको ACL टीयर है, नी बहुत एंग्री लुकिंग नहीं है बट फ्रेश इंजरी है, मान लो केवल 5 दिन ही हुए या फिर केवल 2 दिन ही हुए, तो अब पेशेंट का पैर भी मुड़ रहा है थोड़ा पेन के साथ में, सीधा भी हो रहा है थोड़ा पैर के पेन के साथ में। अभी चूंकि फ्रेश इंजरी है इसलिए बहुत ज़्यादा सूजन अभी नहीं है उसके अंदर कम, लेकिन वो एंग्री लुकिंग नहीं है, मतलब बहुत गर्म या बहुत टाइट नहीं है, टॉलरेबल है पेशेंट का। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि बोन एडिमा बहुत ज़्यादा अगर नहीं है तो हम लोग फ्रेश भी सर्जरी करते हैं, क्योंकि जो बटन वाली सर्जरी है ना वो बोन एडिमा होने के साथ भी की जा सकती है। स्क्रू वाली सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि स्क्रू के लूज होने का चांस होता है फ्रेश इंजरीज में जहाँ पर कि बोन एडिमा है। तो हम जो बटन की सर्जरी करते हैं उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर इंजरी बहुत पुरानी नहीं भी है और आपको एडिमा थोड़ा बहुत बोन में बचा भी है तो आपका समय ख़राब ना करके हम आपकी सर्जरी कर देते हैं, जिससे कि आप जल्दी अपने ट्रैक पे लौट आए और अपने काम पे वापस जा सके। क्योंकि दोस्तों देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना टाइम आज किसी के पास नहीं है जो पहले पूरी सूजन खत्म करने के लिए 1 महीना बैठे और फिर सर्जरी करा के फिर से 1 महीना बैठे। तो अनलेस बहुत एंग्री लुकिंग नहीं हो हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, बटन वाली स्क्रू वाली नहीं कर सकते फ्रेश में, क्योंकि उसमें लूज होने का चांस होता है स्क्रू का, बिकॉज जो बोन होती है वो चोट की वजह से अभी सूजी हुई रहती है और उसमें स्क्रू का ढीलापन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे टाइम पे जो बटन वाली सर्जरी है जो कि बोन के ऊपर बैठती है वो बिल्कुल सेफ है क्योंकि वो ढीली नहीं हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपका बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन प्लान करना है तो भी जो हमारा फ्रेश इंजरी होता है अगर उसमें बहुत एंग्री लुकिंग नी नहीं है और सूजन वगैरह कम हो गई, मान लीजिए 5 दिन 10 दिन बीत गए और सूजन कम हो गई आइसिंग करके और ब्रेस लगा के रेस्ट करके सूजन कम हो गई है, तो जो बचा हुआ पार्ट हमारा ACL का है उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं बायोलॉजिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन में और उसको भी ग्राफ्ट के साथ में हम सिल देते हैं जिससे कि आपका नया ACL बहुत मजबूत रहता है। तो दोस्तों ये थी अबाउट टाइमिंग ऑफ ACL रिकंस्ट्रक्शन। बहुत कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस यही समझना है कि बहुत एंग्री लुकिंग नी में सर्जरी नहीं होनी चाहिए, पूरा सीधे वाले पैर में ही सर्जरी होनी चाहिए और मसल पावर रहे तो ही सर्जरी होनी चाहिए। तो इन सब को करने के लिए अगर इनमें से कोई भी चीज़ कमी है तो प्रीहैब नाम की एक चीज़ होती है जिसका कि हमने एक वीडियो भी पहले बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसमें ये होता है कि अपने घुटने को ऑपरेशन के लिए तैयार कैसे करना है जिससे कि घुटने का जो सर्जरी होना वो सक्सेसफुल हो। तो प्रीहैब वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसको देख लेंगे, उसको और समझ में आएगा कि अगर आपके नी में कोई कमी है अभी ऑपरेशन से पहले और कुछ समय बचा है तो क्या एक्सरसाइजेस करें जिससे कि सर्जरी हमारे आगे सक्सेसफुल हो। तो इन सब बातों से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि ACL जो आपकी सर्जरी है वो किस समय पे होनी चाहिए और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि कब नहीं होनी चाहिए, किन चीज़ों में आपको सर्जरी से बचना है और प्रीहैब को करना है। इसके बाद कोई डाउट्स है तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने ACL का ख्याल रखिए।